श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 14 परीक्षित के जन्म की कथा। कौरव एवं पांडवों की युद्ध की थोड़ी कथा आती है। श्री कृष्ण पांडव पक्षपाती हैं। भगवान गीता जी में ऐसा बोले हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सर्व में समभाव रखता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। महाभारत पढ़ने से ऐसा लगता है भगवान समभाव नहीं रखते हैं, भगवान पांडवों का पक्ष लेते हैं। भगवान भक्तों के पक्षपाती हैं। पांडवों की जीत हो इसलिए भगवान कपट भी करते हैं, अपयश लेते हैं। ऐसे प्रभु के प्यारे पांडवों के वंश में परीक्षित का जन्म हुआ है। कौरव पांडवों के युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा 3 बाकी रहे और सबका विनाश हो गया। अश्वत्थामा ने बैर से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा के पेट में जो गर्भ है वही बालक भविष्य में राजा होगा, वंश को बढ़ाएगा। इसलिए पांडव वंश का विनाश करने के लिए उत्तरा जी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि मां का मरण न हो और उसके पेट में जो गर्भ है वह जीवित न रहे। द्रौपदी ने अपनी पुत्र वधू को समझाया है, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए घबराना नहीं। दुख सभी के जीवन में आता है। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा है, आनंदमय है। उन्होंने ऐसी लीला की है कि मेरे जीवन में भी दुख है। द्रौपदी बहुत भक्ति करती थी। उसे देख करके उसकी पुत्र वधू उत्तरा भी भक्ति करती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है तब उत्तरा जी भगवान का स्मरण करती हैं। उत्तरा ने कहा, देवादिदेव जगदीश्वर आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। यह दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। ये श्लोक श्रीमद् भागवत जी में आता है। मैंने हिंदी अनुवाद बताया। इसका संस्कृत और हिंदी दोनों करने से अगर माँ के गर्भ को अगर कोई चिंता है तो माँ के गर्भ की चिंता दूर होती है, माँ के गर्भ की रक्षा होती है। सुदर्शन चक्र से भगवान ने निवारण किया है। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्याधादिवहु। भागवत के प्रधान श्रोता परीक्षित जी हैं। जीव गर्भ में नरक का दुख भोगता है, गर्भवासी नरकवास है। परीक्षित को गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। परीक्षित ने देखा कि ये बाण मुझे मारने के लिए आ रहा है। एक 4 हाथ वाला तेजस्वी पुरुष चारों ओर से घूमता हुआ मेरा रक्षण कर रहा है। गर्भ में परमात्मा का दर्शन हुआ है। ये परीक्षित जी ही भागवत के प्रधान श्रोता हैं। सुदर्शन चक्र से भगवान ने ब्रह्मास्त्र का निवारण किया है। थोड़ा सा विचार करें, हम परीक्षित जैसे ही हैं। यह जीव जब माँ के पेट में था उसका रक्षण कौन करता था? भगवान रक्षण करते थे। गर्भ में जीव के रक्षक भगवान होते हैं। माँ के पेट से बाहर आने पर भी बालक की रक्षा माँ बाप नहीं करते हैं, परमात्मा करते हैं। बालक बोलता नहीं है, माँ को खबर नहीं पड़ती है कि बालक को क्या होता है, माँ समझती नहीं है। बाल्यावस्था में जीव का रक्षण भगवान करते हैं। ये तो युवावस्था में जीव भान भूलता है, ईश्वर कहाँ है मैं नहीं मानता। ईश्वर को कोई ना माने, इससे ईश्वर का नुकसान नहीं होता। भगवान को जो मानता नहीं है एक दिन वो बहुत दुखी होता है। 7.5 जब आती है तब शनि महाराज एक एक पाप कर्म की सजा करते हैं। तब कितने लोग शनि देव को तेल चढ़ाने के लिए जाते हैं। थोड़ी अकल आती है, भगवान को मानना ही चाहिए। आजकल के बहुत से लोग डॉक्टर को बहुत मानते हैं, भगवान को इतना नहीं मानते हैं जितना डॉक्टर को मानते हैं। डॉक्टर में बहुत विश्वास रखते हैं, ऐसा समझते हैं कि डॉक्टर ने मुझे बचा लिया। अरे
डॉक्टर क्या बचाएगा? जो काल के अधीन है वो दूसरे को क्या बचा सकता है? डॉक्टर में बचाने की शक्ति हो तो उसका मरण क्यों होता है? बचाने वाले भगवान हैं, रक्षण भगवान करते हैं। भगवान को मानो, भगवान के उपकारों का स्मरण करो। सभी जीवों का रक्षण भगवान करते हैं। परीक्षित का रक्षण किया है। परीक्षित के जन्म होने के बाद में ब्राह्मणों ने परीक्षित का नाम विष्णुरात रखा है। इसके बाद में श्री डोंगरे जी महाराज कुंती की भक्ति विषय पर चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए हैं। कुंती ने जब सुना है श्री कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, कुंती जी को भगवान का वियोग सहन नहीं हुआ। दिन भर श्री कृष्ण का दर्शन करती रही हूँ, श्री कृष्ण मेरी आंखों से दूर न जाएं। जिसके वियोग में आपको दुख होता है वहां आपका सच्चा प्रेम है। जब तक जीव को श्री कृष्ण का वियोग सहन होता है, श्री कृष्ण के वियोग में वह संसार में रमता है, संसार में सुख को आनंद मान करके उसका आनंद लेता है, तब तक वह बराबर भक्ति नहीं करता है। भक्ति का आरंभ तब होता है जब भगवान के वियोग का दुख होता है। मैं इतना बड़ा हुआ, आज तक मुझे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। श्री कृष्ण वियोग का कुंती जी को दुख है, भगवान मेरी आंखों से दूर न जाएं। भगवान का रथ जिस मार्ग से जाता है, कुंती जी उस मार्ग पर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वृद्धावस्था है, हाथ जोड़े हैं, आंखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं, मेरे श्री कृष्ण मेरी आंखों से दूर न जाएं। भगवान का रथ आता है, भगवान ने देखा कुंती जी मार्ग में खड़ी हैं, सारथी दारुक को आज्ञा हुई है, मार्ग में रथ खड़ा किया है। श्री कृष्ण भगवान रथ में से उतरते हैं। आज कुंती जी का हृदय पिघला हुआ है, आंखों से प्रेमाश्रु निकलते हैं, शरीर में रोमांच है, भगवान मुझे छोड़कर जा रहे हैं। श्री कृष्ण वियोग का अति दुख हुआ है, कुंती जी मार्ग में वंदन करती हैं। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते है परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिर्वस्थितम। वंदन भगवान को बंधन में डालता है। वैष्णव भगवान को वंदन से ही वश में करते हैं। जगत में जो कुछ भी है उसके मालिक तो भगवान है, जीव ईश्वर को क्या दे सकता है? भगवान ही जीव को देते हैं। कुंती जी भगवान के चरणों में बारंबार वंदन करती हैं। आज भगवान को भी थोड़ा संकोच हुआ है। भगवान ने कहा, ये क्या करती हैं? मैं तो आपके भाई वसुदेव जी का पुत्र हूं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। आज कुंती जी को ज्ञान हुआ है, श्री कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, श्री कृष्ण सभी के पिता है, आद्यम पुरुषम। आज तक मैं ऐसा ही मानती थी कि मेरे भाई वसुदेव के आप पुत्र हैं। यह जीव ऐसा है कि भगवान के उपकार को भूल जाता है। भगवान आपको संपत्ति दें, भगवान आपको सुखी करें, पर दुख के दिवसों को कभी भूलना नहीं। कुंती जी को याद आता है, एक दिवस ऐसा था जब पतिदेव ने शरीर का त्याग किया तो ये बालक छोटे थे। मैं विधवा हो गई, छोटे छोटे बालकों को लेकर मैं जंगल में घूमती थी, किसी ने मेरे सामने प्रेम से देखा भी नहीं। भगवान ने मेरा रक्षण किया है। मेरा भीम छोटा था, उसको मारने के लिए दुर्योधन ने उसको जहर के लड्डू खिलाए थे, भगवान ने उसका रक्षण किया। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में ले गया। दुर्योधन महामूर्ख है, द्रौपदी हमारी दासी है, पांडव दास हो गए हैं। द्रौपदी का चीरहरण करो, जो मन में आता है बक रहा है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, मेरे भगवान दौड़ते हुए आ गए। भगवान जिसको ढकते हैं उसको कौन खुला कर सकता है? द्रौपदी को सुंदर साड़ी दी है, दुशासन थक जाता है। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है या सारी की ही नारी है। मेरी द्रौपदी की लाज आपने रखी, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, आपने रक्षण किया। आपके एक एक उपकार मुझे याद आते हैं, मैं आपके चरणों में वंदन करती हूँ। आपकी कृपा से पांडव सुखी हुए, आपसे ही हमारे घर की शोभा है। घर की शोभा भगवान से होती है। जिस घर में भगवान की सेवा नहीं है वह घर शमशान के जैसा है। घर की शोभा भगवान से है। आपके घर में जो सबसे अच्छी जगह हो वहां भगवान को रखो। आजकल बहुत से लोग रसोई घर में ही एक साधारण सी जगह में भगवान को बैठा देते हैं। भगवान मालिक हैं, भगवान लक्ष्मी के पति हैं। घर छोड़ना नहीं, घर में सेवक बनकर रहो, भगवान को मालिक मानो। मेरे घर के मालिक भगवान है, भगवान ने सब कुछ दिया है। जो घर में सेवक बनकर रहता है उसका मन नहीं बिगड़ता। जो अपने को मालिक समझता है उसका मन बिगड़ जाएगा। जीव तो तन का भी मालिक नहीं है, वह धन का मालिक कैसे हो सकता है?
कुंती जी ने आरंभ में वंदन किया है, समाप्ति में भी वंदन करती हैं। वंदन से अन्य कोई साधन ही नहीं है जिससे जीव ईश्वर को वश में कर सके। भगवान को भाव पूर्वक वंदन करो। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णेशु भाव निद्रुग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर गोविंद गोद्विज सुरारती हरावतार योगेश्वराखिल गुरु भगवन नमस्ते। आपको जो चित लगे सो करो, मैं आपके चरणों में वंदन करती। कुंती जी का प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं, द्वारका जाने के लिए तैयार हुए थे, कुंती जी के राजमहल में गए। कुंती जी को आनंद होता है, मैं मार्ग में हाथ जोड़कर खड़ी रही इसीलिए भगवान मेरे आए। अर्जुन को ऐसा लगता मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। कल भगवान ने मुझसे कहा मैं द्वारका जाने वाला हूँ। अर्जुन को ऐसा लगा भगवान मेरे लिए आए हैं। द्रौपदी को ऐसा लगता भगवान मेरे लिए आए हैं। सुभद्रा जी को ऐसा लगता है मैं तो उनकी छोटी बहन हूँ, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है। सबको ऐसा लगता है भगवान मेरे लिए आए हैं। भगवान किसी के होते नहीं हैं, भगवान लौकिक संबंध नहीं मानते, भगवान केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई परमात्मा केवल प्रेम का संबंध मानते हैं। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।